इनेलो नेता अभय चौटाला का कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला और नीतीश कुमार की सोच के अनुसार गठबंधन होता तो आज सरकार गठबंधन की ही होती। वे आज पिपली अनाज मंडी में इनेलो और बसपा गठबंधन के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में अभय चौटाला ने कहा कि झूठे दावों के दम पर सत्ता में आई भाजपा को दूर करने के लिए ओम प्रकाश चौटाला ने सही सोच के साथ फैसला लिया था, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की सोच का परिणाम रहा कि आज हम केंद्र में सत्ता से दूर हैं। सोनीपत में सब डिविजनल जूनियर मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास की बिजली काटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिजली निगम के कर्मचारियों ने बिजली काट दी। न्यायिक आवास परिसर में काम करने वाले चपरासी की शिकायत पर पुलिस ने 2 बिजली कर्मियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल न्यायाधीश विक्रांत ने इस मामले की सुनवाई के बाद सैदपुर पावर हाउस में एसडीओ के कार्यालय को सील करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद रात को उनके आवास की बिजली काट दी गई। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरी लालसा सीएम बनने की नहीं है, मुख्यमंत्री की दौड़ में तो हमेशा रहूंगा ही, पता नहीं किस्मत करवट बदल ले। फिलहाल मेरी इच्छा आदमपुर, हिसार और पूरे हरियाणा के विकास की है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हरियाणा के हर गांव में हमारा कार्यकर्ता हमारा वोटर है। मैंने लोगों के लिए लाठियां भी खाई हैं। अपने पिता की प्रथा को आज भी निभा रहा हूँ, क्योंकि अच्छे कद के नेता ताकत देते हैं तो पार्टी भी मजबूत होती है। अंबाला मंडल के अधीन नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरियान के बीच बिछाई जा रही रेलवे लाइन 3 राज्यों की अहम कड़ी होगी। इस लाइन के बिछने से पंजाब सहित हिमाचल और जम्मू तक ट्रेन का संचालन हो सकेगा। लगभग 2018 करोड़ रुपए की इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और इसका 73% काम हो चुका है। तो वहीं लंबित कार्य को पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जो कि नववर्ष यानी कि मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। बीते 2 चुनावों से भाजपा के हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने के पीछे बड़ा कारण दक्षिण हरियाणा और एनसीआर की विधानसभा सीटें रही हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने दक्षिण हरियाणा और एनसीआर की 29 सीटों में से 17 पर जीत हासिल की थी। 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी इलाके की तीनों सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया, मगर इस बार जीत का अंतर काफी कम हो गया। तीनों सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दोनों दलों का गठबंधन टूट गया। इससे पहले भाजपा ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी किया था। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस मजबूत उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले हफ्ते की शुरुआत में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है, मगर राजनीतिक दलों के लिए ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। दरअसल पिछले 1 साल में दोनों ही दलों में कई बागी शामिल हुए। कांग्रेस में तो 45 से ज्यादा पूर्व विधायक और चेयरमैन शामिल हो चुके हैं। भाजपा में भी शामिल हुए ऐसे नेताओं की लंबी सूची है। ये सभी बागी भी विधानसभा चुनाव में दावेदारी जता रहे हैं। जिन इलाकों से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ पहले से पार्टी के उम्मीदवार मौजूद हैं, जो लंबे समय से ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के सामने दिक्कत ये है कि राज्य में माहौल बनाने के लिए इन बागियों को पार्टी में शामिल तो कर लिया गया, मगर टिकटों के बंटवारे को लेकर पुराने और नए साथियों के बीच सामंजस्य बैठाना पहाड़ जैसी चुनौती है। पार्टी को उनकी नाराजगी का भी डर सता रहा है। हिसार के खरन अलीपुर गांव में 15 अगस्त की रात को 3 बदमाशों ने आनंद की गोली मारकर हत्या कर दी है। मामले में पुलिस ने सरपंच रमेश को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। भाजपा की 21 सदस्यीय चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक वीरवार शाम गुरुग्राम में शुरू हो गई। बैठक का मकसद सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा कर पैनल तैयार करना है। पहले दिन बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी जिलों के पदाधिकारियों को अलग अलग बुलाकर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा की गई। बाकी जिलों पर चर्चा शुक्रवार को की जाएगी। उसके बाद हर विधानसभा सीट का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को प्रस्तावित है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत अन्य कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। फतेहाबाद और भिवानी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सदस्य बोले कि भाजपा खुद अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। आखिरी साल में मनोहर लाल को सीएम पद से हटाया है। हमें नहीं पता जजपा किस पार्टी से गठबंधन कर रही है। दुष्यंत चौटाला गठबंधन को लेकर भ्रम ना फैलाएं। जजपा के साथ गठबंधन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं चल रही है।